अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका जो सुपर पावर होते हुए भी कुदरत के कहर के सामने हार मान ली। ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई है जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलस पड़ा है और आग ऐसी है जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई है जो आपने 1400 साल पहले पेशन गोई फरमाई थी। यह जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। नाजरीन, अमेरिका शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग फैलती ही जा रही है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग ने बॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दुनिया के अमीर लोगों के यहाँ घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। यह घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह 35 मिलियन डॉलर्स का था। इसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया है। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से इस शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। नाजरीन, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड यानी नरसंहार करवा रहे थे। लेकिन यह 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर बन गया। अचानक एक ऐसे आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी हाथ खड़े कर देता है। नाजरीन, अब आपको उस कयामत के बारे में बताता हूँ जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयां फरमाई थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दज्जाल के आने से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया है, इन सालों में झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाई है कि जो अच्छे लोग उसे बुरा समझा जाएगा और जो बुरे होंगे उसे अच्छा समझा जाएगा। इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल यानी ईयर्स धोखा नहीं देता, लेकिन नबी करीम यहाँ यह फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा कि वो साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग हैं, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वो दुनिया के सामने नहीं है? वही जब अमेरिका का नाम आता है तो उसे हमें एक लीडर की तरह समझाया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई और नहीं है। और असल में ये वही है जो झूठे हैं, फ्रॉड है, जो इंसानियत का कत्ले आम करते हैं। इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है और जो अच्छे लोग हैं, जो मजलूम हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनको झूठा बताया जाता है। यही चल रहा है, झूठों को सच्चा और सच्चे को झूठा।
آج ہم جو امریکہ میں قدرت کا قہر دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً دنیا کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔